नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तकरार एक बार फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल दिल्ली के डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के साथ साथ बीजेपी पर भी हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के ऑफिस को सील करने की मांग कर दी है। दरअसल मनीष सिसोदिया की ओर से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जैस्मिन के ऑफिस पर उपराज्यपाल ने आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता होने का आरोप लगाते हुए ताला लगा दिया। फिर संबित पात्रा, जो आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, के कार्यालय को भी सील कर देना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। तो इस तरह से अब संबित पात्रा के ऑफिस को सील करने की मांग आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि दिल्ली के डायलॉग और डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को एलजी ने बर्खास्त कर दिया है और साथ ही साथ उनके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवा और सुविधा पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने तत्काल प्रभाव से ये रोक लगाई है। ये बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार यानी केजरीवाल सरकार के बीच राजनीतिक लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी लगातार तिलमिलाई हुई है इस पूरे एक्शन के बाद जो कि जैस्मिन शाह पर हुआ है। आखिर इस तिलमिलाने की वजह क्या है? जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी ने उन्हें सरकारी जो काम है वो दिया था, सरकारी पद पर वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम टीवी डिबेट्स कर रहे थे, प्रवक्ता के तौर पर वो सामने आ रहे थे। यही वजह है कि अपने पद का दुरुपयोग वो कर रहे थे, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि दिल्ली के वायसराय एलजी ने डीडीसी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह के ऑफिस पर ये बोलकर ताला लगवा दिया कि वो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दिल्ली एलजी को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि ये बताएं कि आईटीडीसी का चेयरमैन रहते हुए भी संबित पात्रा जो टीवी पर बैठकर पूरा दिन गंदगी फैलाता है वो क्या है? क्या बीजेपी के लिए अलग कानून है? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया है। इसके अलावा गजेंद्र भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के ही लीडर हैं, उन्होंने लिखा है कि जैस्मिन शाह कौन है और बीजेपी और एलजी साहब को जैस्मिन से क्या दिक्कत है? जैस्मिन अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर गरीब के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और गरीब बुजुर्ग के इलाज की व्यवस्था कर रहे थे, महिलाओं की फ्री बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की व्यवस्था कर रहे थे। ये आम आदमी पार्टी फिलहाल इस पूरे मामले पर सफाई पेश करती नजर आ रही है। बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि एलजी साहब ने डीडीसीटी के जो उपाध्यक्ष हैं जैस्मिन शाह को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। ये बड़ा हमला जो है आदेश गुप्ता की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला गया है। तो आपको ये बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जैस्मिन शाह को दरअसल उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। उन पर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा। कुछ दिन पहले जैस्मिन शाह पर ये आरोप लगे थे कि वो बतौर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी बयान जारी कर रहे हैं और मीडिया से लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। इसी को लेकर उपराज्यपाल जो कार्यालय था उसने उन पर सवाल उठाए थे और नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लेटर एलजी की ओर से लिखा गया था और ये कहा गया था कि जैस्मिन शाह पर वो एक्शन ले, लेकिन इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद उपराज्यपाल ने अब डीडीसीटी के ये वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को मिलने वाली सभी सरकारी सेवाओं और सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दी है। उन्होंने अफसरों को शाह के दफ्तर को तुरंत
सील करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उनके दफ्तर को सील कर दिया गया है। उनका सरकारी वाहन और स्टाफ भी तुरंत वापस लेने का आदेश एलजी ने अधिकारियों को दिया है। डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन दिल्ली सरकार का थिंक टैंक है। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने इसका गठन किया था। जनहित से जुड़ी योजनाओं को तैयार करने और उसे लागू करने की जिम्मेदारी सरकार ने डीडीसी को दे रखी है और उसी डीडीसी में वो सरकारी पद पर थे जैस्मिन शाह, लेकिन किस तरह से वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे थे। एक तरफ से तमाम बयान जारी किए जा रहे थे, मीडिया से वो लगातार बातचीत कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर वो एक सरकारी पद पर है, लेकिन इस तरह से वो पद का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये एक्शन लिया है। लेकिन जाहिर तौर पर जैस्मिन शाह जिस तरह से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता की भूमिका निभा रहे थे, जिस तरह से वो केजरीवाल की मदद कर रहे थे, उन पर एक्शन लिया गया है, उनके दफ्तर को सील किया गया है, उनका सरकारी वाहन और सरकारी स्टाफ जो है उनसे छिन गया है। तो जाहिर तौर पर इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को तकलीफ हो रही है और यही वजह है कि शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने संबित पात्रा को ही घेर लिया है और कहा है कि संबित पात्रा भी आईटीडीसी के उपाध्यक्ष आईटीडीसी के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनका कार्यालय भी सील किया जाना चाहिए। इस तरह से उनका ये बयान सामने आया है। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर एलजी ऑफिस का क्या कहना है, आपको ये बता दें कि उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक डायरेक्टर प्लानिंग ने शाह को नोटिस जारी किया था। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने प्लानिंग मिनिस्टर को अपना जवाब दे दिया है। जैस्मिन शाह के जवाब के बारे में जानने के लिए उपराज्यपाल कार्यालय ने 4 नवंबर को मुख्यमंत्री दफ्तर को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री दफ्तर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उपराज्यपाल ने जैस्मिन शाह को हटाने का फैसला किया है। तो ये पूरी सफाई है जो कि एलजी ऑफिस की ओर से इस पूरे मामले पर सामने आई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जैस्मिन शाह सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे थे, सरकारी पद पर रहते हुए वो टीवी चैनल को डिबेट में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते थे, बीजेपी ने इसकी उपराज्यपाल से शिकायत की थी। उपराज्यपाल के कार्यालय का कहना है जैस्मिन शाह को 17 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के 2 मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, जिसके बाद एलजी ने ये पूरा एक्शन लिया है। जिसके बाद एलजी ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता होने की वजह से जैस्मिन शाह के दफ्तर को सील कर दिया। और आपको बता दें इस तरह से ये जैस्मिन शाह पर बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन सबसे पहले इसकी शिकायत जो है वो बीजेपी के सांसद परवेश साहिब सिंह की ओर से की गई थी एलजी से। और इस पूरे एक्शन के बाद अब उनका ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी शिकायत याचिका के आधार पर एलजी साहब ने डीडीसीडी के वाइस चांसलर जैस्मिन शाह को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायत याचिका के आधार पर आज एलजी साहब ने डीडीसीडी के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को पद से हटाने का आदेश दिया है। ये मामला सरकारी पद के दुरुपयोग का है। अरविंद केजरीवाल जी सरकारी तंत्र का उपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि गिरने का हर स्तर बीजेपी पार कर चुकी है और उपराज्यपाल उनके कहने पर ये तमाम एक्शन ले रहे हैं। तो उस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन जैस्मिन शाह को जो डीडीसी के पद से हटाया गया है, जो उपाध्यक्ष का पद उन्हें मिला हुआ था, सरकारी पद था, लेकिन किस तरह से राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा था, उसके बाद अब इस तरह से एक्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इस तरह से दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने है। लेकिन वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।